वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है वाहसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वाहसन स्टूडियो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने डिव वगैरह भी देखे थे, स्पैन भी देखा था। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और स्पैन जो है स्पैन लेवल एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, जो कि अपने एक ब्लॉक के अंदर या एक लाइन के अंदर वहीं पर अपना अफेक्ट छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। तो एक अपना वेब पेज हम खोल लेते हैं, यहाँ से इसको एडिट कर लेते हैं, लास्ट जो बनाया था हमने। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं और ये CSS की इसकी फ़ाइल है साथ में, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि इस तरीके से हमने कलर दिए थे। तो और भी इसके तरीक़ेकार हैं, जैसे कि ये, ठीक है, ये हमने तरीक़ेकार देखे थे कि हेक्सा नंबर्स किस तरह से हम देते हैं और RBG नंबर किस तरह देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप बैकग्राउंड कलर के लिए रखते हैं, जिस चाहे चीज़ के लिए रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में इसमें हमने अच्छी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर भी इससे आप देख सकते हैं, किसी बॉडी का या किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो एक दफ़ा बैकग्राउंड कलर रख के भी देख लेते हैं हम। आई थिंक सो ये जो हमने कल बनाया था, ये जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, ये पैराग्राफ के लिए बनाई हुई थी। तो हम पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर देने की कोशिश करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर लिखेंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो कलर देने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। अब बैकग्राउंड कलर लिख दिया, हम कलर कौन कौन तरीके दे सकते हैं, इस तरीके से भी रेड दे सकते हैं। तो इस तरह हम रेड देने की कोशिश करते हैं। इसको Ctrl+C करते हैं, इधर हम इसको Ctrl+V कर देते हैं। ठीक है, आपको अगर याद है तो आप खुद भी लिख सकते हैं इस तरीके से। आके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे आप, ये इफेक्ट यहाँ पे वाज़े आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हमने जो शुरू में पढ़ा था उसके अंदर हमने डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट्स दिए थे। ठीक है, अंडरलाइन वगैरह। उसके अलावा भी कुछ फॉर्मेट्स हैं जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फॉर एग्जांपल हम टेबल में लिख रहे हैं, कहीं पे भी लिख रहे हैं, अपने वेब पेज के अंदर लिख रहे हैं, तो उसको जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द वेब पेज आए। तो इसके लिए एक पूरा नया वेब पेज तैयार कर लेते हैं। वेब पेज तैयार करने के लिए क्या होता है, नोटपैड फाइल होती है हमारे पास। नोटपैड फाइल के अंदर जाते हैं और इसको Ctrl+S करते हैं और लेक्चर 7 लिख देते हैं यहाँ पे .html। लेक्चर 7 के लिए बना रहा हूँ तो लेक्चर 7 लिख रहा हूँ नाम, इसलिए आप मर्ज़ी जौन सा भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाके सेव कर रहा हूँ मैं इसको, और मैंने यहाँ सेव कर दिया है। अब इसके लिए एक CSS फाइल भी बना लेते हैं साथ में ही। तो CSS फाइल बनाने के लिए भी एक नोटपैड फाइल ओपन करते हैं। नोटपैड फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास Ctrl+S करना है। Ctrl+S करने के बाद हम इसको लिख देते हैं लेक्चर 7 स्टाइल। लेक्चर 7 को स्टाइल देने के लिए .css यहाँ पे हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं। ऑल फाइल्स सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे जाके मैं सेव कर रहा हूँ इसे भी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लिंक करवाएंगे। लिंक कराने के लिए HTML के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले HTML के टैग्स देने पड़ेंगे, जो बेसिक हमारे पास कोडिंग होती है इसकी। और इसके बाद हम इसके अंदर देंगे हेड के साथ हेड क्लोज़ करेंगे, और उसके बाद बॉडी, और इसके बॉडी भी साथ साथ हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, ये हमने बेसिक इसके जो भी स्ट्रक्चर था वो बना लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जाके लिंक करवाना है। तो लिंक कैसे करवाते हैं हम, लिंक मतलब रिलेशनशिप बनाते हैं स्टाइल शीट का। ये स्टाइल शीट का हमने रिलेशनशिप बनाया और उसको बताया कि ये फ़ाइल पड़ी हुई है इस नाम से, किस नाम से पड़ी हुई है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेक्चर 7 स्टाइल के नाम से मैंने अभी बनाई है। तो लेक्चर 7 स्टाइल मैंने यहाँ पर लिख दिया, .css डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, एक पैराग्राफ वगैरह लिख लेते हैं, या कोई हेडिंग वगैरह देना चाहें वो भी दे सकते हैं आप। तो कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ यहाँ पे लिखता हूँ, और पैराग्राफ लिखने के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ जस्ट अ सिंपल पैराग्राफ। अब ये हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से हम आएंगे, अपना पेज लोड करेंगे जो भी हमने बनाया है। तो ये वो 2 चीज़ें आज हमने बनाई हैं, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। इस पेज को हमने लोड करना है, ये आ गया, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल पैराग्राफ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्टाइल शीट में जाते हैं, उसकी स्टाइल शीट चेंज करते हैं। तो उसकी स्टाइल शीट चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी स्टाइल शीट को ओपन करना होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट में पहले से ओपन है। ठीक है, तो इसको बाकी चीज़ों को बंद करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और पैराग्राफ के अंदर हमने टेक्स्ट अलाइन देना है। तो यहाँ पे आके टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देंगे इसकी। तो टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हम सेंटर कर देते हैं ताकि हम इसका रिज़ल्ट देखें कि सेंट्रलाइज आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम आगे रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको राइट पे लिखना चाहते हैं तो आप राइट भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आके टेक्स्ट अलाइन राइट करना होगा। Ctrl+S करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको इस तरह, तो ये टेक्स्ट लाइन राइट भी हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं। लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है,
ठीक है, तो इसकी इतनी परेशानी नहीं है, ये लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास के बाद क्या है, एक और चीज़ है इसके अंदर जो कि है जस्टिफाई, ठीक है। अब जस्टिफाई क्या होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा डिव को करने की कोशिश करते हैं जस्टिफाई के साथ साथ। तो पहले हम कुछ डिव बना लेते हैं ताकि उस चीज़ में हम आपको वाज़े में आपको दिखा सकूं, ठीक है। तो मैं कुछ डिव बना रहा हूँ। डिव आपको पता है डिवीज़न होती है वेब पेज की, ठीक है। तो डिव बना लेता हूँ मैं यहाँ पे 3-4 डिव बना लेता हूँ डिफरेंट कलर के, ताकि वो आपको वाज़े भी हों कौन कौन से कलर के डिव है। तो 3-4 डिफरेंट कलर के डिव देने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे जा कर के डिव की खुद सेटिंग करनी पड़ेगी। तो डिव लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डिव पहला, ठीक है। तो पहला डिव है, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसका मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल हम पिंक कर लेते हैं पहले वाले का। इसी तरह से हम 2 और बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बन चुके हैं 3। इसे थोड़ा नाम चेंज कर लें, एक जैसे नाम नहीं रखते। सेकंड और इसका थर्ड कर लेता हूँ मैं, इसका फर्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं नाम रख दी। कलर चेंजिंग कर लेते हैं हम थोड़ी सी, इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ब्राउन, और इसको हम कर लेते हैं रेड, ठीक है। ये कुछ हमने कलर कर लिए, ठीक है। अब हम आते हैं, अब 3 हम यहाँ पे डिव बना लेते हैं ताकि उसको हम यहाँ पे स्टाइल दे सकें। तो पहला डिव है, तो हमने वहाँ पे बनाया क्या है, आईडी बनाई है। हमने अभी तक कुछ नहीं बनाया, तो उसको आईडी बना लेते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी क्लास भी बना सकते हैं। तो मैं आईडी बना रहा हूँ उसको। आईडी बनाने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका नाम देना है। तो डिव फर्स्ट, ठीक है। उसको इन्वर्टेड कॉमा में करना ज़्यादा अच्छा होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा में रख लिया। इसके अंदर कुछ भी लिख लें, आपकी मर्ज़ी है इस डिव के अंदर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस डिव के अंदर जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर एक हेडिंग दे देता हूँ H1, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं जस्ट हेडिंग, ठीक है। और इसके बाद हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसे 3 बना लेते हैं, ठीक है। 3 हमने कलर दिए हुए उधर, 3 डिव मेंशन किए हुए, तो 3 हम यहाँ बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है 3 बनाएं, मैं जैसे आपको फ़र्क दिखाने के लिए 3 बना रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। कंट्रोल S कर लेते हैं इसको, यहाँ पे अपने पास आते हैं और इसको कर लेते हैं रिफ़्रेश। तो ये 3 डिफरेंट डिव आ गए। अब इसके दरअसल बॉर्डर नहीं दिए हुए, तो हम बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें वो वाज़े नज़र आने लगे। तो बॉर्डर देने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बॉर्डर लिखना पड़ता है। और जैसे वहाँ पे टेबल बॉर्डर दे देते, तो टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 दे देते, तो यहाँ पे आप 3 दे दें, 4 दे दें, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो मैं 2 ही दे रहा हूँ। और इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेंज कर लेते हैं, सॉलिड रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है। सॉलिड क्या है, वो जो लाइन आती है जो हमने देखी थी, सॉलिड होती है, सॉलिड डॉटेड वगैरह अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखे थे। तो इस तरह ये सॉलिड डबल डॉटेड वगैरह होती हैं, तो हम सॉलिड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर कलर कौन सा हो, रेड हो, तो ये इसके साथ हम रेड का कम्बिनेशन दे रहे हैं। और इसी तरह से इसके भी बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ पे ये उठा लेते हैं। इसको ज़्यादा बेहतर है आप इस तरह रख लें ताकि आपको भी आसानी समझ आए, ठीक है। तो मैं भी इसको कमांड वाइज रख रहा हूँ, मतलब हर एक कमांड के बाद इसको मैं इस तरह नीचे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो एक डिक्लेरेशन दी, उसके बाद नीचे ले गया। आपकी मर्ज़ी है सिंपल साथ रखें या अलग अलग रखें, मैं इसको अलग अलग रख रहा हूँ, ठीक है। हर डिक्लेरेशन को अलग रख रहा हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो और आपको भी देखने में आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह का, और याद रखिए इसको भूल मत जाइएगा, ऐसे नहीं तो इसको भूल जाए या मिक्स कर दें, तो इसको याद रखिएगा। एक्स्ट्रा स्पेसिंग दे रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया है, तो मैं तीनों के लिए इसको रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको येलो दे देते हैं, और यहाँ पे लाइट या ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इस पर चेक करते हैं। तो ये तीनों के हमारे पास बॉर्डर्स भी आ चुके हैं और ये हमारे पास क्लियर नज़र आ रहे हैं, ये 3 अलग डिव हैं। अच्छा, तो अब हमारा टॉपिक है वो हमें बता रहा है कि जस्टिफाई, कि किस तरह जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई क्या होता है टेक्स्ट का, हमने ये तो देख लिया। सेंट्रल लाइन क्या होता है, बीच में लिखता है टेक्स्ट को। लेफ़्ट अलाइन क्या होता है, जो हमारा लेफ़्ट पोर्शन होता है उस लेफ़्ट में लिखता है इसको। राइट अलाइन क्या होता है, जो कि राइट पोर्शन होता है वेब पेज का, उस पर लिखता है, ठीक है। तो अगर हमें उर्दू लिखनी है तो डेफ़िनेटली अगर आप कभी उर्दू का काम कर रहे हैं तो राइट अलाइन करेंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो फिर तो आप छोड़ भी ना भी लिखें लेफ़्ट अलाइन, तो वो आता ही लेफ़्ट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, इस पे आने के बाद हमने ये चीज़ें लिखनी है। अब इसको जस्टिफाई कराने के लिए कि हमारा जो राइटिंग है वो जस्टिफाई यहाँ क्या होता है कि जैसे मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में आप देखते हैं एक हमारे पास लिखा हुआ होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, साइडों से वो
निकला हुआ नहीं होता। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दिखा दूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। दिस इज़ जस्ट अ हेडिंग, तो इसमें जाके हम फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं इसको, और बार बार लिख लेता हूँ। वो इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप इसमें फ़र्क देख सकें कि जस्टिफाई में क्या फ़र्क है और लेफ़्ट अलाइन में क्या फ़र्क है या राइट अलाइन में क्या फ़र्क होता है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी दफ़ा से कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया है। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ गई होंगी। तो आप देख सकते हैं कि साइडों से अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। मैं इसको भी दिखा देता हूँ। तो अलाइन जो हुआ हुआ है हमारा, ये फ़िलहाल H1 नहीं अलाइन हुआ, तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको H1 हम अलाइनमेंट देते हैं खुद। H1 लेफ़्ट अलाइन हमारे पास वो करना है हमने, तो इसको हम इस तरह अलाइन देंगे और इसको कर देंगे लेफ़्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। आगे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी लेफ़्ट है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं राइट अलाइन करते हैं इसको। ठीक है, तो अब आपको फ़र्क थोड़ा सा नज़र आएगा। यहाँ पे राइट अलाइन करने के बाद ये इस तरफ से जस्टिफाई हो गया, एक तरफ से जस्टिफाई हो गया, लेकिन दूसरी तरफ से फिर टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, जब लेफ़्ट अलाइन कर रहे थे तो लेफ़्ट से जस्टिफाई हो रहा था, राइट से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। ठीक है, इसी तरह अगर इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं तो ये देखिए इस तरह से रिज़ल्ट देगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा यहाँ से, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा यहाँ से, जस्टिफाई दोनों तरफ से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से इक्वल हो, एक ही जैसा आए, मतलब दोनों तरफ से जस्टिफाइड हो। अगर लेफ़्ट अलाइन कर रहा हूँ तो लेफ़्ट से जस्टिफाइड आ रहा है, बिल्कुल सीधा आ रहा है, लेकिन राइट से टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, तो मैं इसको जस्ट लिखूँगा जस्टिफाई। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देगा यहाँ से भी और यहाँ से, दोनों तरफ से। ये इसको थोड़ा सा स्पेस दे करके सेट कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है टेक्स्ट अलाइन का। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन कभी कभी काम आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें जब आप अखबार का कॉलम वगैरह लिखते हैं तो ज़्यादातर बता रहे हैं काम आता है। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स्ट अलाइन की: सेंटर, लेफ़्ट, राइट और जस्टिफाई। अच्छा, टेक्स्ट हमारे पास जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन भी आता है। टेक्स्ट को डेकोरेट करना होता है हमें। अब टेक्स्ट डेकोरेट में मतलब ओवर लाइन, अगर मैं इसके नाम से ही जाऊँ तो किसी टेक्स्ट के ऊपर से लाइन आना। ठीक है, जैसे अलिफ के ऊपर अलिफ मदा होता है तो ऊपर से होता है, तो इसी तरह से कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर सीधी लाइन आना। इस तरह से लाइन थ्रू मीन्स कोई टेक्स्ट है उसके दरमियान से बीच में से लाइन जाना। और अंडरलाइन तो आपको पता है, कोई जैसे फ्रिंदा ब्लैंक्स लिखते हैं तो एक लाइन होती है उसके ऊपर हम कुछ लिख रहे होते हैं, तो नीचे लाइन होती है ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, तो ये होता है। तो इसके लिए मैं क्या देना, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो मैं भी देख के आपको दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे काम करता है। वैसे तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन फिर भी आपके सामने दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ऊपर हमारा था तो ओवर लाइन। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये वाला वेब पेज है हमारा आज। तो ये हमने देखा ऊपर से लाइन आ रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप बाकी इसमें, तो ये आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये लाइन ऊपर से आ रही है। अब हम इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। नीचे से लाइन कैसे आएगी इसके, इस तरीके से आएगी। ये शो आपको इस तरह से होगी। ये देखें यहाँ पे वाज़ेह हो रहा, फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास अगर बीच में से आपने लाइन देना है तो इसको हम क्या करेंगे, बीच से लाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, लाइन थ्रू। तो लाइन थ्रू में हमने बीच में माइनस देना क्योंकि 2 वर्ड हैं। ठीक है, तो इस तरह हम माइनस देंगे, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आके चेक करेंगे तो बीच से लाइन आ गई। ये आमतौर पे तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम बताते हैं भाई इसकी जो असल प्राइस थी 10 रुपये और उस पर कांटा लगा होता है, और आज जो इसकी असल प्राइस जो हम रियायत के साथ दे रहे हैं या जो हमारी सेल है उसमें इसकी प्राइस 5 रुपये। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये लाइन डली हुई होती है, 10 रुपये इस तरह कटा हुआ होता है। तो ये आप समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, इस तरह लिखा होता है 10 रुपीज़, वो कटा हुआ होता है। जो 10 रुपये हमारा होता है ओरिजिनल प्राइस, वो कटी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम देखें तो प्राइस 10 रुपये कटी हुई है। ठीक है, और बराबर में इसके लिखा होता है सेल प्राइस, और वो लिखी होगी 10 रुपये, 5 रुपये या 8 रुपये जो भी है। तो आज की जो सेल प्राइस है वो इसी 8 रुपये है। तो सेल प्राइस 8 रुपये, 10 रुपये इस तरह कटा हुआ होता है। तो ये भी होता है इस तरीके से। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल होता है अंडरलाइन के थ्रू।